इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी वाड़ी में जहर लाने के लिए क्या आईएसआई से रिचार्ज करवाती है। कांग्रेसी हमेशा से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। जब भी कोई उनकी ओर कदम बढ़ाता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। दरअसल दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए खंडवा गए हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि वे दंगे कराने वालों के खिलाफ है, जो धर्म के नाम पर भड़काते हैं वे उनके खिलाफ है। जो धर्म जाति संप्रदाय के रूप में लोगों को भड़काते हैं, भड़काने वाले भाषण देते हैं, हिंसा फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ हैं। वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं ये? क्या आईएसआई से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल्ली भागवत जी ने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। तो देखिए, दोनों के बयान आपने सुने। तो जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, जिन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधा है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी बाड़ी में जहर लाने के लिए क्या आईएसआई से रिचार्ज करवाती है। कांग्रेसी हमेशा से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। जब भी कोई उनकी ओर कदम बढ़ाता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। दरअसल दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए खंडवा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने ये कहा था कि वे दंगे कराने वालों के खिलाफ है, जो धर्म के नाम पर भड़काते हैं वे उनके खिलाफ है। तो दोनों के बयान हमने आपको सुनवाए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को वोट बैंक समझा है और मुसलमानों को दिग्विजय अपनी जागीर समझते हैं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया था कि हम धर्म के नाम पर भड़काने वालों के खिलाफ हैं और दंगे कराने वालों के भी हम खिलाफ हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और फिर अभी तो भारत जोड़ो यात्रा है, बयानों की बौछार फिर से शुरू हो गई है। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधा है और देखिए, ऐसे में सियासी गलियारे में एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है। देखिए, जब तक चुनाव नहीं होंगे, जैसा आप भी जिक्र कर रही थी, और इस समय तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को मध्य प्रदेश पहुंच रही है, उसी की तैयारी में कांग्रेस लगी है। लेकिन उसी बीच में कई तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से भी आते हैं, फिर पलटवार बीजेपी की तरफ से होता है। दिग्विजय सिंह हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहते हैं और वो भी बीजेपी और संघ को निशाना बनाते हैं। आज भी जब खंडवा पहुंचे तो उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा कि दंगे हम नहीं कराते, दंगे वो कराते हैं। तो अब दंगे कहां से बीच में आ गए, यही बीजेपी का कहना है। लेकिन जैसे ही मौका मिला है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, तो उन्होंने कह दिया कि लगता है कि आईएसआई से प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या आईएसआई जैसी बातें चलने लगी। चुनाव से पहले गृह मंत्री उनको निशाना साध रहा है, वो उन पर निशाना साध रहा है। लेकिन ये जो जिस तरह की बयानबाजी है, जिस तरह की सियासत है, ये और गर्माते जाएगी जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पहुंचेगी। या फिर हम ये भी देख रहे हैं कई तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और इसके बीच में कहीं केंद्र में है वो 2023 का चुनाव है। तो नेता के बार पलटवार चलते रहेंगे। वैसे भी दिग्विजय सिंह के निशाने पर हमेशा ही बीजेपी और संघ रहे हैं और जैसे ही वो कुछ कहते हैं तो बीजेपी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। बीजेपी ये कहती भी है कि वो अपना बयान देते रहे तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो भारत जोड़ो यात्रा अब नजदीक है, 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका बातचीत के लिए।